मरकाम जी, साथ में हमारे अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो विधायक सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, हमारे बीच इस प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई अमल सिंह पोर्ते जी, साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आदरणीय भाई गौड़ साहब, साथ में हमारे समस्त राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला, संभाग और वार्ड से लेकर पंच तक साथियों सभी को मैं इस मंच की ओर से और यहाँ पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य नागरिक बंधुओं, मेरे माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, युवा साथियों, आज इस साहित्य सम्मेलन में, आज इस जो सामाजिक सम्मेलन में मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि वाकई में इस समाज को जो आवश्यकता है, इस समाज को जो जरूरत है, इस समाज को जो जानना है, तो सबसे पहले मैं यही बात कहूंगा कि ये समाज का भाषा, धर्म, संस्कृति को आज हमें संरक्षित करना है। यानी a people that can feel no pride in the past, in its history and literature, losses to manifest of its national characters। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव, पूरा वृत्त और साहित्य पर गर्व नहीं होता, वो अपने जाति जीवन के प्रावधान अवलंबन पे मिट जाता है, झुक जाता है, गिर जाता है। 1800 वर्षों का साम्राज्य आखिर मिटा क्यों? आज इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। इतनी भारी भरकम समाज के लोग आखिर हम गरीब क्यों? गरीबी की वजह क्या है? इन तमाम बिंदुओं को जानने के लिए सबसे पहले हमारे पूर्वजों का एंशिएंट लिटरेचर पे जाना पड़ेगा, उसको हमारे अतीत को समझना पड़ेगा। यानी हमारा अतीत कितना खूबसूरत था कि आज आपके चेहरों से लगता है कि आपका वर्तमान कैसा है। यानी आज का जो स्थिति है, हमारे पूर्वजों ने 1480 में स्वर्ण मुद्रा चलाया था। यकीनन न हो, कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में चले जाइए, देखिए जहां पे स्वर्णकालीन गोंडवाना का राज्य में सोने का सिक्का चलता था। जिस समय संग्राम शाह मराठी का साम्राज्य चलता था, उस समय देश का, मध्य भारत का वह हिस्सा भी दब चुका था और गोंडवाना धूमकेतु की भांति इस देश में चमक उठा था। तो इस प्रकार से 752 57 परगना भी हमारा एक इतिहास है। ये हमारा साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हमारा एक इतिहास रहा है। इसलिए साथियों, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो सिर्फ छुपा लेता है, तो आज वही स्थिति आज हमारा है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जो नेता बने, हमारे नेतृत्व करने वाले लोग, उन लोगों ने यही बात रखा था कि हम लोगों का जो गोंडी मातृभाषा है, इसको भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। लेकिन ये सरकार आज तक नहीं पिघल पाया। आज तक भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया। छोटे छोटे जातियों का, जिनका मातृभाषा को चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे उड़िया हो, सब लोगों का भाषा को भारत का 8वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया। लेकिन गोंडी जैसे मातृभाषा, जिसको करोड़ों की संख्या में लोग बोलते आए, लेकिन आज गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने के लिए आज उनका छाती फटने लगता है। जिस दिन जान जाएंगे समाज के लोग, ये जमात के लोग, उस दिन इनका राज्य आ जाएगा। इसलिए हमारा राज्य गद्दी से हमें अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहला जो
हम लोगों का अधिकार को छीना है तो भाषाई अधिकार को छीना है। यानी किसी भी समाज का हत्या करना है, किसी भी समाज को खत्म करना है, किसी भी समाज को मिटाना है, उनका 3 चीज को मिटा दीजिए, वो समाज समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले उनका शस्त्र माने हथियार। ये जो तेगा तलवार है, हमारे पूर्वज लोग इसका पूजा करते थे। बड़े बड़े लड़ाइयों में, बड़े बड़े युद्ध में हम लोगों के पूर्वजों ने इसका सहारा लिया था। यानी आज सिख सरदारों को देखेंगे खुलेआम तलवार लेके चलते हैं। सिरमनजीत सिंह जब सांसद बने उस समय सदन में वो बिना हथियार का शपथ लेने नहीं गए। यानी हथियार का इतना बड़ा महत्व होता है। तो हमारे पूर्वज तो राजा महाराजा के औलाद थे। हम लोगों ने युद्ध में हथियार से लड़ा था। यानी सबसे पहला हम लोगों का गोंडवाना को छीनने का जो पहला कुचक्र रचा गया, तो सबसे पहले हम लोगों का हथियार की आजादी को खत्म कर दिया गया। यानी शस्त्र को छीन लिया गया। आज इतने तादाद में हम लोग अपना तेगा तलवार तीर कमान लेके चलेंगे तो ये सरकार के लोग कहेंगे कि सांप्रदायिक तत्व के लोग हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाएंगे। लेकिन सिख सरदार लोग इतने तादाद में सब लोग रखेंगे अपना तेगा तलवार, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, हमारा पहला अधिकार, पहला हथियार हम लोगों का शस्त्र को छीन लिया गया। उसके बाद होता है भाषा। भाषा माने माता। जो व्यक्ति अपने माँ को ना पहचान सके, दुनिया में कहीं भी चले जाए उसका कोई कदर नहीं होता।